शब शंभो, जय महाकाली। माता जी, महाकाली जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनल रहे। माता रानी जवन हमारे से कहली वो आप लोगों को बतावे आयल हैं और आपका भला करे आयल हैं। आपके घर में जेवर के रूप में एगो शापित धन आ गया, जो तोहार घर में विपत्ति के कारण बने, विपत्ति के कारण बने, विपत्ति के कारण बने। ओकरे प्रकोप की शुरुआत हो चुकल है, शुरुआत हो चुकल है। वो शापित जेवर के एक घर में ले आवे वाली लड़की के दुख झेले के पड़ी, के दुख झेले के पड़ी, के दुख झेले के पड़ी, के दुख झेले के पड़ी। जमींदार परिवार से ताल्लुक रखे वाला है जेवर, एक वो अकाल मृत्यु से जुड़ा, अकाल मृत्यु से जुड़ा, कहीं ये बात चित्रा की बात तो ना कहा था वो? पता नहीं अम्मा जी, लेकिन इतना बात इनकर कैसे मालूम पा? का चाहत हो जाओ क्यों वो जेवर घर की लड़की के काल का कारण बने? हाँ? ये का कहा था बाबा जी? रहुआ समझ में ना आयल का? नहीं गुरुजी। हर वस्तु में एको ऊर्जा होखेला। ऊर्जा के प्रकोप से बचे के खातिर हमनी के तरह तरह का उपयोग करे के पड़ी। जंतर मंतर न जाने काका। इसी तरह वो जेवर के भी शाप से मुक्ति दिलावे के पड़ी। वो जेवर के दोष दूर कैले बगैर राव बेटी की शादी कबू ना हो सकी, शादी कबू ना हो सकी, शादी कबू ना हो सकी, शादी कबू ना हो सकी। ई का कहते हैं बाबा जी? बाबा जी कोनो उपाय बताई उस सांप से मुक्ति मिले खातिर। हाँ गुरुजी, आई ना, बैठी ना। लाख निरंजन, निरंजन। बाबा जी दोष निवारण का कोनो उपाय बताई ना। सारे जेवरों की एगो पूजा कराई के पड़ी, उसे दोष दूर हो जाए। माता रानी हमका यही काम से भेजले हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से जेवर के बारे में हमरा का पता लगल। हार बिटिया माता रानी का भक्त था और माता रानी कभी अपने भक्तन के मुसीबत में ना देख सके। मंत्र और होम जाप से वो ज्ञानन के दोष दूर कर दे, फिर आप आराम से वो ज्ञान अपने घर में रख सकेली और हम सब कुछ आपके आंखी के सामने ही करब। अब जाएं और गहना लेके आएं। जा रमा, लेके आओ। लाख निरंजन। लाख निरंजन, निरंजन। जय महाकाली, महाकाली। देख ली, दोस्त के चलते पीले रंग का नींबू काला पड़ गए ना। हम अपनी पूजा से सारे जेवर के दोष मुक्त कर दे। अरे बुआ जी, ये सब का होता? श्यामू बेटा, ये दोष निवारण का पूजा होता। कौने बात के दोष निवारण पूजा? वो ऐसा बात हुए श्यामू बेटा, माधव जौन गहना देले रहले चंदा के, उनमें दोष बा। वही दोष के दूर करे खातिर पूजा होता। ए बुआ जी, सब का बोलत है? बाबा, कौने गांव घर हुआ? बेटा, हम तो फकीर हैं, जहाँ जरूरत होके ले हम वहाँ पहुँच जाएला। कौने जरूरत के बात बोला था? हमारा तो कुछ झोल दिखा था। रमा बुआ, तनी हने आई ना। अरे आई ना।
बुआ जी रउआ के पता नहीं हा कि कौन हा और कहाँ से आयल हा, फिर भी सारा जेवर एकरे सामने निकाल के रख दिले हैं। शामू बेटा तू बेकार शंका मत करा। बाबा जी देखे में शरीफ नजर आवत हुए, गहना में दोष बा, एकर प्रमाण हमने अपने आंखें से देख लिया है। हम अपनी आंखी के सामने नींबुआ के पियर से करिया हो देख ले है। तू चिंता मत करा, बस वो दोष निवारण पूजा कराए के चल जाई है। अच्छा अच्छा ठीक है। हैला ई बाबा के चक्कर में असल काम तो हम भूलिए गए नहीं। वो कहा बुआ जी कि माधव भैया बैंक में लॉकर अकाउंट खुलवावत होवन, बस वही खातिर रउआ के आधार कार्ड चाहिए। अच्छा ठीक है, तो चला हम लेके आवत है। शामू बेटा ये ला आधार कार्ड। ठीक है बुआ जी, हम अभी जात है, लेकिन जेवर पे ध्यान दे। तो चिंता मत करा। बाबा जी पूजा जारी रखिए। हो गया इनका शुद्धिकरण। पता ना कब भइल, अब तक रुद्रा ना आइलन। अम्मा काम हो गई। वाह, आज तो तू कमाल कर देला। आखिर बेटा के कर हुआ हमार नीला देवी के। नीला देवी के। नीला देवी के। अरे वाह रुद्र, तू तो सच में कमाल कह देला। इतना हुए खानदानी कहना जब माता जी चंदा के देला रहन। अब चंदा के हम खून के आंसू रुलाई के आंसू रुलाई के आंसू रुलाई। और देखा मंगनी में हम यह गहना पहनब और अपन प्रण के पूरा करब। थैंक यू रोटी, थैंक यू। चला अच्छा है, जैसन प्लान रहल है सब वैसे ही भल। अश्वेता बेटा, तोरा के खुश देख के हमरा के बहुत खुशी होता। और रुद्र बेटा, तू आज सिद्ध कर देला कि तू हमार बेटा है, नीला देवी के। खुश रहा, जुग जुग जिया। रुद्र
केहू के शक तो ना होखी ना? मौसी रवा कैसन बात करत है? रुद्र अपन काम में कबो शक के गुंजाइश छोड़े लगा हैं? ना ना, चाहे केहू होखी, केहू के ना पता चली कि ये गहना यहाँ कैसे आई। ऐसे कि इस काम में हमें वो ऐसा आदमी के लगौले रही ना जो चाहकर भी कभी मुंह ना खुल सका। ये गहना गहना ना हो, चंदा और ओकर पूरे परिवार के हमार मुट्ठी में कैद करे के सुनहरी चाबी हो। तू लोगन की बात के कौनो अंदाजा नहीं खे कि चंदा और ओकर माई के हमार कैद में फड़फड़ा देख के हमार करे जाके कितना सुकून मिली। अब तू लोग देखत जा नीला देवी का करेली। चंदा बेटा। अम्मा जी। तू अकेले अकेले घर का सारा काम करे लो? अरे नौकरन के भी कुछ करे दी। तोरा के तो बस एगो काम करे के चाहिए, डायरेक्शन देवे के चाहिए। नौकरन के कहे के चाहिए कि ई करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। हाँ, तोरा के का जरूरत है बेटा ई घर के सब काम करे के? अरे अम्मा जी कोनो बात नहीं खे, अब ऐसे नहीं भी तो ये हमार घर जैसा नहीं है और हमरा के काम करे में तो बहुत अच्छा लागेला। अरे वो चिंता मत करी, कोनो बात नहीं खे। अच्छा वो तो है, तो हर घर है। अरे हाँ, हमरा के याद आयल, वो हमार जे खानदानी जेवर है ना, जे माधव तोरा के दिले रहला ना जी, ओके यहाँ लावे के है। हमार बात माधव से भइल है, वो हमरा से कलन है। अच्छा ठीक है अम्मा जी, हम लेके आ जाइए। अभी अभी? हाँ। अच्छा ठीक है तो अम्मा जी हम अभी ये लेके आवत हैं। सुना चंदा बेटा, थोड़ा ध्यान से। वो कहा ना कि खानदानी जेवर के मामला है, कोनो ऊंच नीच हो गई तो गाँव के तो उंगली उठावे के मौका मिल जाए ना। हाँ अम्मा जी, हम एकदम समझ गए। नहीं रहुआ ना, एकदम चिंता मत करी। अब हम एकदम संभाल के लेके आए, केहू के नजर भी ना पड़ी। शाबाश। ठीक है अम्मा जी, तो अब हम जाए। हाँ हाँ। भाई दीदी काम हो गया उनका। अब तो लोग देखत जा कि हम चंदा और ओकर माई के अपन नंबरों की आवाज पर कैसे नाच नचाए। और अपन इज्जत बचावे खातिर चंदा और ओकर माई हम जैसन कहब वैसे वैसे नाच नची हम। दादी क्या बात हो गई? रोवा रोवत काहे आई? का बताइए हमार बचिया, हम तो बर्बाद हो गई। कहाँ हो गई दादी? हम बोली ना हमरा के, कहाँ हो गई? बचिया घरे एक चंदा और साधु बन के आई गई और वो बोली कि गहना तोरे घर में जो है वो दोषी है। आपके घर में जेवर के रूप में एगो शापित धन आ गए। वो पूजा पाठ करावे से सब दोष दूर हो जाए।
और वो सब गहना लेके चल गईली। हमार गहना। हाँ बच्चिया। दादी ये सब कैसे हो गए? बोली दादी। का बताई बच्चिया, वो चंडाल साधु के भेष में आए रहे और सब हमनी के लूट के लेके चल गए। हे माता रानी, अब का है? दादी, अम्मा कहाँ आई? तार अम्मा वही जो साधु के भेष में चंडलवा आवा रहा ना, वही के ढूंढे गई बड़े, शायद मिल जाए। दादी हम मुझे क्या बताए? इतना सारा गाना कहाँ से आई? केकर हो? अगर ये सारा गाना हमारा हो जात तो हमारे और हमारे परिवार की जिंदगी संवर जाई। अब तू लोग देखत जा कितना मजा आई। हम रमा के आज छठी के दूध ना याद दिला देली तो हमार नाम भी लीला देवी ना। ठीक है, हम तोरा से बाद में बात करत हई। ओके, हाँ बाय। अरे श्वेता, वहाँ का करत हुआ? नीचे आवा। अरे अभी तो असली पिक्चर शुरू होके वाला है। चंदा आउते हुई है, ओकर रोना धोना ना देख बुका। आंटी जी, हमरा के बहुत जरूरी काम है, हम बाद में आवत हई। अरे जवन काम करे के है बाद में कर ली हा। नीचे आवा। ऐसा इंटरेस्टिंग सीन जिंदगी में बार बार दिखे ना मिली। और ऐसे हो ये सीन के पट कथा तो तूहे लिख ले हो। तूहे गायब रहबू तो कैसे चली? नीचे आवा। चंदा आवते हुई हैं। बहुत दिन के बाद हमरा के मौका मिलल हा। चंदा और ओकर माई हमार जाल में फड़फड़ाए और उनकरा के फड़फड़ा देख हमरा करेजा के बहुत कड़क मिली। हाँ, तू लोग गहना के संभाल के रख ले हो ना? आंटी जी, आप चिंता मत करी, हम वो गहना का ऐसा जगह छुपा के रख देले बानी कि हमरे अलावा केहू का पता न चली। वेरी गुड, सही कह लो। लेकिन एक बात के ध्यान रखे के पड़ी, कैसे चंदा के कोनो भरोसा नहीं खे। कहीं माधव के आगे नौटंकी ना पाने लगी। वो मिट्टी के माधव लगी है घर की तलाशी ले। और एक बात के ध्यान रखी हाँ, चंदा के आवे पे तू सब ऐसे जतई हाँ जैसे कुछ ना भइल। ठीक है?